दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का है, जिसको हिंदी में मौलिक पादप जैव रसायन कहा जाता है, उस सब्जेक्ट का है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको 25 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कि 110% आपके सिलेबस बेस्ड हैं और आपसे पूछे जाएंगे। और कई प्रश्न तो ऐसे भी हैं जिसको कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आपको सभी प्रश्नों को बताऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट कि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मेरा मेहनत सफल हो पाएगा और आप लोग स्कोर भी अच्छे कर पाएंगे तभी जब वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्योंकि दोस्तों 110% गारंटी करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उसके वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को और हमारे मेहनत के लिए एक बार लाइक ज़रूर कर देना और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं उन सभी 25 प्रश्न को जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों फलों में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, बायोकेमिस्ट्री किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों बायोकेमिस्ट्री आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। और अगला प्रश्न है, जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री शब्द जो है वो किसने और कब दिया? यहाँ पे सिर्फ वर्ड का बात की है, तो बायोकेमिस्ट्री वर्ड को कार्ल न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सन 1903 ईस्वी में दिया। इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं, किसने दिया? तो कार्ल न्यूबर्ग। और कब दिया? तो सन 1903 ईस्वी में दिया जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री वर्ड को। और नेक्स्ट है, जैव रसायन के कितने शाखाएं हैं? तो दोस्तों जैव रसायन के दो ब्रांचेस हैं, कितने? तो दो, एक वर्णनात्मक और दूसरा है गतिकी, ठीक है। वर्णनात्मक मतलब ये है आपका डिस्क्रिप्टिव और ये है आपका गतिकी जैव रसायन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन में बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितना? तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और नेक्स्ट है, जैव रसायन के पिता कौन है? तो दोस्तों जैव रसायन का बात हो और उसके पिता के बारे में पता ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? तो जैव रसायन के पिता को जानते हैं, तो ये ए लेवासिए नामक एक वैज्ञानिक थे जिनको जैव रसायन के जनक माना जाता है और इन्होंने काफ़ी सारा इनोवेशन किया जैव रसायन में। और नेक्स्ट है, पीएच मापदंड का आविष्कार किसने किया और कब किया? तो इसमें भी दो प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो पीएच मापदंड का आविष्कार एसपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। और कब किया दोस्तों? तो ये आपका सन 1909 ईस्वी में किया। कब किया? तो दोस्तों सन 1909 ईस्वी में, और एसपी सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को बनाया गया सर्वप्रथम। और नेक्स्ट है, दूध में कौन सा एंजाइम लैक्टोज को तोड़ देता है? तो दोस्तों दूध में वह कौन सा एंजाइम होता है जो लैक्टोज को तोड़ देता है? तो लेक्टेज नामक जो एंजाइम होता है वो दूध में उपस्थित लैक्टोज एंजाइम को तोड़ देता है। और नेक्स्ट है, सभी प्रोटीन्स होते हैं? तो दोस्तों सभी प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं। या फिर इस प्रश्न को पलट के भी पूछ सकता है कि सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। इसमें भी दो प्रश्न बन जाएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा बढ़िया से। और नेक्स्ट है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा? तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट है, ग्लूकोज का अणुसूत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जा चुका है और आई होप कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12 और O6, ठीक है। यानी C6H12 और O6 क्या होता है? ये ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कृषि रसायन के पिता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो जे वन लिबिग नामक जो वैज्ञानिक थे, जे वन लिबिग, इनको एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का पप्पा माना जाता है। और नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इस 3 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट किससे बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। और नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना भूल गया हूँ मैं, तो फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CH2O। ये क्या है आपका? ये केमिकली फार्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जितने भी आने वाले पेपर्स हैं या फिर आपका पूरा सिलेबस है, उन सभी का सॉल्यूशन और सभी का सिलेबस पे आधारित वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल आसानी से इस चैनल पे मिल जाएगा। और आपको कुछ PDF नोट्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल में इस वाले वीडियो का भी PDF डला हुआ है, तो आप लोग वहां से जा करके उस वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपना कोई भी पर्सनल सवाल मेरे से पूछ सकते हो, सिलेबस से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से कोई सवाल हो, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो DM करके। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया था ये फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है CH2O। और नेक्स्ट है ट्राइसेकेराइड के निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों ट्राइसेकेराइड्स का निर्माण कैसे होता है? तो ये मोनोसेकेराइड्स के 3 अणु के आपस में जुड़ने से होता है। ठीक है, ट्राइसेकेराइड्स का निर्माण कैसे होता है? तो मोनोसेकेराइड्स के जो 3 अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये ट्राइसेकेराइड्स बन जाता है। और नेक्स्ट है आपका अपचायक शर्करा का उदाहरण है, यानी दोस्तों रेडक्सिंग शुगर का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं जो 3 उदाहरण दिया हूँ, जैसे अपचायक शर्करा का उदाहरण, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, और इन तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा। तो अपचायक शर्करा का उदाहरण क्या है? या तो फ्रुक्टोज रहेगा, या लैक्टोज रहेगा, या फिर ग्लूकोज रहेगा। तो आपको इन तीनों में से कोई भी मिले तो आप उसको फटाक से टिक आउट कर देना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है अपचायक शर्करा, यानी नॉन रिडक्सिंग शुगर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉन रिडक्सिंग शुगर। तो अपचायक शर्करा कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे सुक्रोज और ट्रिहलीज, ये 2 शर्करा ऐसे हैं जो कि आपका नॉन रिडक्सिंग शुगर होता है। एक बार फिर से याद कर लीजिए, रिडक्सिंग शुगर पूछे तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज आदि, और नॉन रिडक्सिंग यानी अपचायक शर्करा पूछे तो सुक्रोज और ट्रिहलेज होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं गारंटी करता हूँ इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न तो 100% पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है आपका मोनोसेकेराइड्स के रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है इसको भी कई बार पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जाता है। और यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2nOn। ठीक है, CnH2nOn क्या होता है? ये आपका, इसको रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, ये रटने वाला प्रश्न है। तो मोनोसेकेराइड्स का सूत्र क्या होता है? तो CnH2nOn। और नेक्स्ट है स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों टाइप ऑफ स्टार्च, तो ये आपके जो स्टार्च होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टार्च 2 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट है DNA का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसको भी पूछा जाता है। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो नेक्स्ट है आपका RNA का फुल फॉर्म। तो RNA का फुल फॉर्म होता है केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद कर लीजिएगा। DNA का मतलब डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों को पूछा जाता है। और नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन होता है, या फिर इथाइलिन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, इथाइलिन। ठीक है, ऐसे करके इथाइलिन आपको मिल सकता है, लेकिन एथिलीन जो होता है ये आपका फल पकाने वाला हार्मोन होता है, या फिर इसको इथाइलिन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है लैक्टोज बना होता है। तो दोस्तों लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज आपका ग्लूकोज और प्लस लैक्टोज मिलकर के बना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया? या फिर इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि DNA के डबल हेलिकल मॉडल का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है। तो वाटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे, या दो अलग अलग वैज्ञानिकों नाम है वाटसन एवं क्रिक। इन दोनों ने मिल करके डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कवर किया था। और इसको याद करने का आसान ट्रिक है, डबल हेलिक्स मॉडल और डबल वैज्ञानिक है, यहाँ पे देख सकते हैं वाटसन एवं क्रिक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताया ये काफ़ी समझिए कि एकदम क्या जिसको कहा जाता है सुपरस्टार प्रश्न है, ठीक है। वीवीआई इम्पोर्टेंट जो कहिए ये प्रश्न है, इसको हर बार पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, आई होप कि वो लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।